सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। न्यूज़ 15 में हम स्टार्ट करते हैं पहला करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है। जो पहला है इसमें भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान या कह सकते हो आरोमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड, दूसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर और फोर्थ कह रहा है लद्दाख। तो ध्यान रखना ये आरोमिक गार्डन का जो उद्घाटन किया है वो लद्दाख में किया है और लद्दाख के नैनीताल जिले के लाल कुआं जगह पर किया गया है। पूछ लेगा इसमें जो सुगंधित प्रजातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 140 है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की पहली तितली पार्क, भारत का पहला तितली पार्क तो ये बन्नेरघट्टा, ये कहाँ पड़ता है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने दरवाजे पर शिक्षा या कह सकते हो इल्लम थेदी कल्वी योजना शुरू की। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो ध्यान रखना तमिलनाडु के सीएम ने की है और तमिलनाडु के सीएम का अगर नाम पूछे तो M.K. स्टालिन इनका क्या है नाम है। इसके तहत क्या है कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं सेवकों को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक पूछ लेगा आपसे, सार्थक कौन है, मिसाइल है, कोई जहाज है, क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। सार्थक कहां पर आधारित होगा, गुजरात के पोरबंदर पर, मुंबई पर या आंध्र प्रदेश पर या तमिलनाडु पर। तो ध्यान रखना गुजरात के पोरबंदर पर ये क्या होगा आधारित होगा। ठीक है ना। तट की रक्षा करने के लिए होगा और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड ने किया था। किसने किया था, गोवा शिपयार्ड ने। ठीक है ना। तटरक्षक पोत जो भारतीय तटरक्षक पोत है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जैसे विग्रह तटरक्षक पोत है, सजग तटरक्षक पोत है और सार्थक जो भी है ये सब क्या है तटरक्षक पोत हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है, मतलब वेगन मीन्स शाकाहार से संबंधित है। 1 नवंबर को, 31 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को या 29 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये 1 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार ये 1 नवंबर 1994 को क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है ना। क्यों किया गया था कि इस दिन जो है यूके के वेगन सोसाइटी की 50वीं क्या थी वर्षगांठ थी, उस उपलक्ष्य में ये क्या किया गया था मनाया गया था। ठीक है ना। इसके साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या केरल में। तो ध्यान रखना गुजरात में किया है और गुजरात के भावनगर क्षेत्र में। ठीक है ना। और ये खासकर कौन से क्षेत्र के लिए, तो शहरी क्षेत्र के लिए ये किया गया है। किसके लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है ना। इसका लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2022 तक लगभग 2 करोड़ आवास प्रोवाइड कराना। किस योजना के तहत, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत और एक प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के तहत ये क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा भारत का राष्ट्रीय सूत्र का कौन सा संस्करण हाल में लॉन्च किया गया है, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण या छठा संस्करण। तो इसका आंसर होगा छठा संस्करण। ठीक है ना। प्रमोट किसने किया है इसे, तो द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने, IPC ने इसे क्या किया है, प्रमोट किया है और इसमें कोशिश की जा रही है कि दवाओं का नियंत्रण उपयोग किया जाए, मतलब मेडिसिन जो है उसका रैशनल उपयोग किया जाए। ठीक है ना। जहां जो जिसकी जरूरत है उतना ही इसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस कंपनी को ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पहला कह रहा है वो TVS मोटर्स, हीरो होंडा या पल्सर मोटर या TCS। तो ध्यान रखना TVS मोटर्स को यूज किया गया। लगभग 80% से ज्यादा TVS ने रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड काम किया है। ठीक है ना, अपने यहाँ वाहनों में। ठीक है ना। इसी के लिए इसे अवार्ड दिया है। और ये किस नंबर का अवार्ड था, तो ये अवार्ड का तीसरा संस्करण था और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। किस श्रेणी में मिला है ये अवार्ड TVS मोटर्स को, तो ये आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। इसके साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति, एक रिपोर्ट है एशिया में जलवायु की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसरो ने, DRDO ने या विश्व मौसम संगठन ने या मूडीज ने। तो ध्यान रखना आंसर C होगा इसका,
विश्व मौसम विज्ञान ने भी ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें जो COP26 ग्लांसो में हो रहा है, ठीक है ना, उस पर आधारित ये रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार की गई है, ठीक है ना। इसके आधार पर यह बताया गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में लगभग 87 बिलियन डॉलर का प्रतिवर्ष क्या होता है, लॉस होता है, और ये लॉस जीडीपी का लगभग 0.8% से भी क्या है, अधिक है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में, ठीक है ना। राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना इसमें टॉप पर इस बार कर्नाटक आया है, ठीक है ना, पिछली बार राजस्थान था इसमें। तो किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन तैयार करता है इस रिपोर्ट को, अगर स्पेसिफिक पूछे तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और साथ में अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी से तैयार करती है। पहले स्थान में इसमें कर्नाटक आया है, दूसरे पर राजस्थान आया है और तीसरे पर इसमें कौन आया है, हरियाणा आया है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन सा डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। पहला कह रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा कह रहा है कपड़ा मंत्रालय, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और लास्ट कह रहा है ट्राइब्स मिनिस्ट्री, मतलब जनजातीय मंत्रालय। तो इसका आंसर सी होगा, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये क्या किया गया है, आयोजित किया गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितने भी टेक्निकल विभाग हैं उनके जो हेड हैं उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाएगा, जिससे कि ऑनलाइन के दौर में जो भी बदलाव हो रहा है उसके लिए उनको क्या दिया जाए, परीक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है ना। ये किसके तहत किया गया है, तो ये साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत, साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत ये काम किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने किस न्यायमूर्ति को NCLAT नेशनल NCLAT, ठीक है ना, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है ना, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलियंट अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है। अशोक भूषण, BS रमन्ना या दिव्यांग पटेल या विनोद कुलश्रेष्ठ। तो ध्यान रखना अशोक भूषण को चुना गया। इसी के साथ साथ एक तो NCLAT होती है जहां अपील की जाती है, एक लॉ ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब NCLT। तो NCLT का भी रामलिंगम सुधाकर को चुना गया है, ठीक है ना। तो ये NCLT का अशोक भूषण को और NCLT दोनों में अंतर, ये NCLT लॉ ट्रिब्यूनल है और NCLAT में अपील भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो NCLT का रामलिंगम सुधाकर को चुना गया है, ठीक है ना। ये क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। और ये NCLT है क्या, तो ये अर्ध न्यायिक एक निकाय है जिसकी स्थापना 2016 में कंपनी एक्ट 2013 की धारा 408 के तहत की गई थी। और पूछे किस समिति के तहत, तो जस्टिस एराडी समिति की सिफारिश पर की गई थी। पूछ लेगा एराडी समिति किसके लिए बनाई गई, तो ये NCLT को बनाने के लिए इसने सिफारिश की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सार्वजनिक टीकाकरण UPI के तहत किस टीकाकरण की शुरुआत की है। PCV टीका, PVC टीका या PCV टीका जिसे हम न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका कहते हैं, या ओरल टीका या पोलियो टीका। तो ध्यान रखना इसमें PCV है, ये PCV ना करके ये PCC था, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, इसमें ये क्या होगा, PCV टीका जिसे हम न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका जो निमोनिया का होता है, ठीक है ना। तो ये पहली बार टीका जो है सार्वजनिक उपयोग में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। भारत में ये माना जाता है लगभग निमोनिया से जो बच्चे हैं 16% बच्चे निमोनिया की वजह से मरते हैं, और इस टीका के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि बाल मृत्यु दर में 60% की कमी की जा सके, ठीक है ना। और ये टीका केवल निमोनिया में ही यूज नहीं होता, उसके साथ साथ मेंजिटाइटिस और सेप्सिस में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ पूछ लेगा UPI क्या है, तो UPI भारत का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियानों में से एक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में 7वें भारतीय नौसेना के P11 35.6 क्लास युद्धपोत जिसका नाम तुसील है, वहां मैंने पोत रक्षक बताया था सार्थक, और ये तुसील क्या है, ये क्लास 1 का युद्धपोत है, को किस देश में लॉन्च किया गया, फ्रांस में, रूस में, ब्रिटेन में या अमेरिका में। तो ये रूस में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। रूस में एक जगह पड़ती है कलिनिनग्राद, ठीक है ना, वहां पे लॉन्च किया गया। इसका नाम किसने रखा था, तुसील,
तो इसका नाम सुश्री दत्तला विदा वर्मा ने इसका क्या रखा था, नाम रखा था। 2016 में 4 युद्धपोत को बनाने के लिए क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है ना। तोसील का मतलब होता है रक्षक ढाल, ध्यान रखना। तोसील का मतलब पूछे तो क्या होता है, रक्षक ढाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अभ्यास क्वेश्चन, तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? लद्दाख ने, पुंचेरी ने, जम्मू एंड कश्मीर या चंडीगढ़ ने? तो इसका आंसर सी था। क्या था, सी। जिसने भी आंसर सी दिया था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता नारीवादी कमला देवी चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि कब हुई है हाल में? 29 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को? तो ध्यान रखना 29 अक्टूबर को हुई है और इनका जन्म मैंगलोर में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से थी, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी और ये वर्ष 1936 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की क्या रही थी, अध्यक्ष रही थी। इन्होंने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की क्या की थी, स्थापना की थी, जो आगे चलकर इसी को हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जानते हैं। नेशनल अकादमी की स्थापना में भी इनका क्या रहा था, सहयोग रहा था, ठीक है ना। इसके साथ ही अंतिम क्वेश्चन है, हाल में किस कंपनी का नाम बदलकर मेटावर्स किया गया है? अमेजन का, माइक्रोसॉफ्ट का, इन्फोसिस या फेसबुक का? तो ध्यान रखना मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने फेसबुक का नाम मेटावर्स किया है। मेटावर्स शब्द का मतलब है, या पूछ लेगा मेटावर्स का यूज सबसे पहले कब किया गया था, तो स्ट्रो क्रैश 1994 में एक उपन्यास था नीलसन का, ठीक है ना, उसमें इस मेटावर्स शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। मेटा का मतलब होता है के परे और वर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड के परे। वैसे मेटावर्स ऑल ओवर पूछे तो मेटावर्स एक ऐसी आभासी दुनिया है जहां आप अपने ही स्थान से कोई भी बातचीत कर सकते हो, कोई भी खरीदारी कर सकते हो और रोजमर्रा का जो भी चाल चलन होता है उसे कर सकते हो, ठीक है ना। और आज के लिए आपके लिए अभ्यास क्वेश्चन जो बेहद जरूरी है।